हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में बात करेंगे एनएमआईएमएस के मुंबई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करने वाले हैं मोहित चौधरी। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इनका कैसा डी डे के दिन क्या क्या प्रोसेस था और इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनके क्या क्या क्वेश्चंस थे इनको मिले। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि एनएमआईएमएस का रिजल्ट आ चुका है मुंबई का, और इनका कन्वर्ट भी हो चुका है। तो किस नंबर पे इनको, कितनी रैंक पे इनका कन्वर्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे आज। तो मोहित, आप सबसे पहले अपनी एक बार प्रोफाइल के बारे में बताइए, देन हम बात करेंगे आपके स्कोर के बारे में। श्योर। सो मेरा प्रोफाइल है 9, 8 एंड 8.5। ओके, एंड आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका किस स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है? मेरा है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। एंड आप फ्रेशर हैं या वर्क एक्स हैं? करेंटली मैं आई एम वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी, तो फॉर द लास्ट 3 इयर्स। में स्कोर था 234, और लाइक एलएस में स्कोर वाज 87, बट क्वांट में 72 एंड इंग्लिश में इट वाज बॉर्डर लाइन। तो यही मेरा स्कोर था, एंड और 234 वाज द एंड कट ऑफ। एनमेट कट ऑफ तो वही है, आपका जो एकदम आप कट ऑफ पे ही आप सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो आपके लिए एग्जैक्टली, यस। एक अच्छा अचीवमेंट रहा कि आपने कट ऑफ पे आने के बाद भी आपका कन्वर्ट हो गया। हाँ, यस। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो एनएमआईएमएस का जो इस साल का जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो पूरा की पूरा ऑफलाइन मोड में था। इसके लिए हमें उनके कैंपस में ही जाना पड़ता है और वहीं पर सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। के दिन 11:30 AM के अराउंड आप एंट्री करेंगे, तो वो आपको एक बेसिकली एक हॉल में लेके जाएंगे, एंड दे विल गाइड, बेसिक डिटेल्स देंगे आपको प्रोसेस का। फिर देन दे विल गेट यू टू द एम्पी थिएटर। उनका उनका पूरा एक बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है देयर। द वहाँ पे एक लोग आके आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट पीआई क्या है, व्हाट ग्लेसर टेस्ट क्या है। अराउंड वो पूरा प्रोसेस अराउंड 1 घंटे का होता है, जिसमें वो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। देन डायरेक्टली आपको एक दो कोऑर्डिनेटर असाइन होते हैं, जो आपको आपके रेस्पेक्टिव रूम्स पे लेके जाएंगे। रूम्स बेसिकली क्लास रूम्स होता है। तो वो क्लासरूम पे आपको लेके जाएंगे, जहाँ आपका वॉट पीआई, वॉटसन ग्लेसर सीरियली होगा। तो स्टार्टिंग विद वॉट पीआई, आपको आपकी ईमेल पे ही वॉट पीआई का लिंक आता है, एंड फ्रॉम देयर इट इज अ गूगल फॉर्म। तो उसके लिए आपको 20 मिनट्स अलॉट होता है, जिसमें टॉपिक रहता है, and then you need to write a small analytical essay. So basically NMIMS इस बार इन्होंने analytical वर्ड पे बहुत प्रेशर दिया है। तो दे आर लाइक कि जो आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं, दैट शुड बी एनालिटिकल इन सेंस। सो दैट वाज द व्हाट पीआई। आफ्टर दैट आपका विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर वॉटसन ग्लेसर का लिंक आ जाता है। दैट्स सेल्फ पेस्ड एग्जाम, आई वुड से, बिकॉज जो जब भी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो उस एग्जाम में, तो आपका टाइमर स्टॉप हो जाता है, एंड अराउंड 30 मिनट्स में यू नीड टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चंस हैव मल्टीपल, लाइक आपका कैटेगराइजेशन होता है, इन्फरेंस बेस्ड होता है या कंक्लूजन का होता है, अजम्पशन बेस्ड होता है। सो आफ्टर दैट दे ऑल्सो गिव यू अनदर 10 मिनट्स, जिसमें वो आपको बोलते हैं कि आपका अगर वर्क एक्स है तो, और उन्होंने अपनी कंपनी की लिस्ट अपडेट की है, तो इफ इट इज योर कंपनी इज लिस्टेड देयर, यू कैन चेंज इट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारा प्रोसेस सो कंप्लीट होता है। मोहित, एक चीज जैसे कि आपने बताया आपका जो वेट प्रोसेस था उसमें आपको 20 मिनट्स मिले थे, तो उसमें आप एक बार हमें टॉपिक के बारे में बताइए जरा कि आपका टॉपिक क्या था वेट में। श्योर। तो वैट में मेरा टॉपिक था, जिसमें सोशल मीडिया रिलेटेड था। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक्सप्लेन कर दिया गया था टॉपिक में। और उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर सोसाइटी को नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिट्रीमेंट करना है, तो उसका क्या, उसके लिए क्या सोसाइटी को करना चाहिए। तो इसके लिए हमें लिखना था व्हाट 20 मिनट्स में, कि व्हाट सोसाइटी नीड्स टू डू टू लाइक डिक्रीज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया का हार्मफुल एस्पेक्ट्स के लिए। दैट वाज माय व्हाट पीआई टॉपिक। और उसमें वर्ड लिमिट कितनी थी? 300 वर्ड्स की लिमिट होती है, एंड बट वहां पे कोई वर्ड काउंटर नहीं होता है। तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि लाइक टाइम बहुत कम है, तो यू नीड टू स्टिक टू अराउंड 15 to 16 लाइन्स, तो उसमें अराउंड वो वर्ड लिमिट काउंट हो जाता है। यू आर नॉट लाइक स्ट्रिक्टली 300 नहीं लिखना है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 310 to 280 वर्ड्स के अंदर अंदर में इट शुड कंप्लीट। और जो आपको टाइम लिमिट मिली थी वहां पर टाइमर चल रहा था या वो मैन्युअली आपको बता रहे थे? कोई टाइमर नहीं था। ये एक मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका, कि कोई टाइमर नहीं था और गूगल फॉर्म था। तो बस वो क्या करते हैं कि जब 3 मिनट बचा होता है, दे गिव यू एन अलार्म कि आपका 3 मिनट्स बचा है। और अगर आप गूगल फॉर्म सबमिट नहीं करते हो, तो ये ऑटो सबमिट नहीं होता है, तो आपका वैट पीआई मतलब बेसिकली ब्लैंक चला जाएगा, अगर आप सबमिट पे खुद क्लिक नहीं करते हो। तो जस्ट अ सजेशन, मतलब कोई भी फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वॉट पीआई देने जाए, तो 2 मिनट पहले ही उसको फ्रेम करके 2 मिनट पहले सबमिट कर देना, नहीं तो आपका वॉट पीआई काउंट नहीं होगा। ओके।
तो और आपने बताया कि जो वॉटसन टेस्ट था उसमें आपको 30 मिनट्स मिले थे 40 क्वेश्चंस के लिए। तो हम्म। इन सब चीजों की आपने कहीं से प्रैक्टिस करी थी पहले से, कहीं कोई वेबसाइट अगर आप कोई रेफर करना चाहें, या फिर आपने ये सब चीजें पहले से आइडिया कहाँ से लिया था कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? सो वॉटसन ग्लेसर का मैंने थोड़ा रिसर्च करा था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है जो कि अनपेड है, बाकी पेड रिसोर्स पियर्सन की वेबसाइट है। वहां पे आप यू कैन पे एंड यू कैन गेट द वॉटसन ग्लेसर का बहुत सारा क्वेश्चंस। अलॉन्ग विद दैट एग्जाम टेस्ट प्रेप बोल के भी एक वेबसाइट है, वहां पे भी वॉटसन ग्लेसर के सैंपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपको दे गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चंस कैसा आ सकता है। जो क्वेश्चंस का, और एनमैट के एग्जाम में भी यू विल गेट क्वेश्चंस के डेमो, कि सैंपल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन पूरा आपको एग्जाम पे भी दिया जाता है। दैट्स व्हाई जब भी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तो आपका टाइमर स्टॉप हो जाता है, बिकॉज दे हेल्प यू टू गेट एक्वेंटेड विद द प्रोसेस एज वेल। तो मैंने पियर्सन और एग्जाम टेस्ट प्रेप वाले वेबसाइट से थोड़ा सा वॉटसन ग्लेशियर का आइडिया लिया था, एंड आई हैव सॉल्व्ड अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। और वॉट पीआई के लिए लाइक देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स गोइंग ऑन, तो आप कोई भी टॉपिक एक उठा के यू कैन डेवलप अ राइटिंग हैबिट, एंड 200 to 300 वर्ड्स में वॉट एवर यू शुड राइट, इट शुड नॉट बी रिडंडेंट। जो कि टॉपिक में दिया हुआ है वही आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना करके, जो आपको लगता है कि होना चाहिए वो आप जस्ट लिख के यू कैन जस्ट चेक इट कि ये कैसा लग रहा है। तो ठीक। मैंने यही किया था प्रेजेंटेशन के लिए। आपने मेंशन किया था कि वॉटसन के लिए कुछ फ्री सोर्सेज भी हैं, लिमिटेड सोर्स हैं, पर वो फ्री सोर्सेज कहाँ से चेक कर सकते हैं? श्योर, आप वॉटसन ग्लेसर गूगल पे टाइप कीजिए, सैम्पल क्वेश्चंस, वॉटसन ग्लेसर सैम्पल क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यूट्यूब पे भी कुछ यूट्यूबर्स है जो वॉटसन ग्लेसर के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट किया है, उनके डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट के लिंक्स है। तो आई विल शेयर विद हिम, वो आप अपने वीडियो थंबनेल पे वो लिंक्स डाल सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके श्योर। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस था वैट का और वैटसन का, ये दोनों प्रोसेस कितने बजे तक खत्म हो गए थे आपके? सो वैट का 20 मिनट्स और सब मिला के अराउंड डेढ़ 1.5 to 2 hours लगा था, क्योंकि वो वॉटसन ग्लेसर टेस्ट का अराउंड 50 to 60 मिनट स्ट्रेच हो जाता है। 10 मिनट कॉलेज का, मुझे सॉरी, कंपनी का नाम रजिस्टर करने में और फॉर्म अपडेट करने में, एंड हाफ एन आवर का वेट, तो वो अराउंड 2 hours लग जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद कितनी देर में आपका पीआई स्टार्ट हुआ? पीआई लाइक विद इन 5-10 मिनट से पीआई स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने हमें एक अनदर वेटिंग रूम में लेके गए, एंड वहां पे क्या था कि लाइक वी हैव ग्रुप्स, तो आई बिलोंग टू द लास्ट ग्रुप। 20 ग्रुप्स थे पूरे दिन में, तो मैं 20th ग्रुप में ही था। तो ग्रुप वाइज पैरेलली ही इंटरव्यूज चल रहे थे, बट ग्रुप में भी स्लॉट्स थे। तो आई वॉज ऑन द 10th स्लॉट। तो हमें क्या था कि लाइन वाइज बुला रहे थे कि 1 to 9 लोग जो थे, तो पहले 1 2 जाएगा फिर 3 4 जाएगा, ऐसे करके दो दो कैंडिडेट्स करके बुला रहे थे। एंड मीनवाइल पैरेलली वो लोग स्नैक्स भी सर्व कर दे रहे थे, तो जो लोग का इंटरव्यू नहीं था वो लोग दे कैन हैव स्नैक्स, एंड रेस्ट जिनका जो अर्ली स्लॉट में थे उनको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जा रहा था, और पैरेलली सारे ग्रुप्स को एक साथ ही इंटरव्यू के लिए भेजा जा रहा था। आपके इंटरव्यू के लिए कितना टाइम आपको लगा? सो मैं आई वॉज द थर्ड लास्ट पर्सन टू गेट इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू अराउंड लाइक आफ्टर 2-2.5 hours to 3 hours के बाद मेरा इंटरव्यू का स्लॉट आया, बिकॉज आई डोंट नो, मेरा इंटरव्यू पैनलिस्ट वॉज वेरी लाइक इंगेज्ड विद द कैंडिडेट्स, तो उन्होंने बहुत टाइम लिया। हम लोग हमारे ही स्लॉट के 3 कैंडिडेट्स थे जिनका सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुआ। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ अराउंड 4:50 PM पे। ठीक है, तो मोहित जब आपका इंटरव्यू का नंबर आया और उसके बाद जब आप अंदर गए रूम में, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? Sure. So there were two panelists, one male and one female. So they were around in their mid 35 to 40s में थे। ठीक है, they were like वो उनका था, and when I entered तो उन्होंने बैठने को बोला, and then they started with the general question that why MBA, sorry, how introduce yourself, उन्होंने स्टार्ट करा। तो मैंने अपने उनको पूरा प्रोफाइल का ओवरव्यू दिया। सो दे हैव आस्क्ड मी माय स्कूल एंड कॉलेज अगेन, मतलब प्रोफाइल के बाद भी। एंड देन मैंने उनको अपना वर्क एक्स बताया, एंड देन करंट कंपनी विच आई एम वर्किंग। तो आफ्टर हियरिंग दैट देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई यू वांट टू वर्क, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए इफ यू आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो आई हैव गिव माय रीजंस, एंड देन उसके बाद उनका काउंटर क्वेश्चंस आया। तो काउंटर क्वेश्चंस में इट वाज रिलेटेड टू व्हाट आई एम करेंटली डूइंग। मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन किया दैट व्हाट माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन दी पर्टिकुलर कंपनी। एंड देन उस पे ही उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड मुझसे क्वेश्चन भी पूछा।
कि ये रहेगा तो आप लोग आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इफ दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने वाई एमबीए का भी क्वेश्चन पूछा मुझसे, दैट वाई यू वांट टू डू एमबीए एंड देन विद स्पेशलाइजेशन, एंड देन स्पेशलाइजेशन पे भी रीजन पूछा, दैट वाई दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड नॉट इन अदर स्पेशलाइजेशन एज वेल। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने मुझे डिग्री के भी चॉइसेस दिए, दैट व्हाई यू वांट टू डू ओनली एमबीए, यू कैन डू एमएससी और समथिंग लाइक दैट व्हिच रिलेट्स टू द पर्टिकुलर फील्ड व्हिच आई एम करेंटली वर्किंग ऑन। बट मैंने अपने पर्टिकुलर रीजंस उनको दिए। अलॉन्ग विद दैट जो स्पेशलाइजेशन मैंने चूज किया उस पे भी उन्होंने मुझसे एक या दो क्वेश्चंस करा, एंड देन दे वर लाइक गुड टू गो, लाइक ओके देन यू कैन लीव। तो ये पूरा डिस्कशन अराउंड 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स चला। इसमें आपके पूरे डिस्कशन में कहीं करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं था आपके लिए? नहीं, उन्होंने कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस नहीं पूछे, एंड आई हैव आस्क्ड अदर कैंडिडेट्स जो कि हमारे पैनल में थे, तो किसी से भी करंट अफेयर्स के बारे में कुछ पूछा नहीं गया था। चलिए, तो आप करंट अफेयर से बच गए, आपके सारे के सारे स्टूडेंट जो भी उस पैनलिस्ट के पास से होते हुए गए थे। ये मोस्टली या तो जो आपके सारे क्वेश्चंस थे वो आपके प्रोफाइल और आपके वर्क एक्स से रिलेटेड थे? यस, मेरे प्रोफाइल और मेरे वर्क एक्स है, मेजरली मेरे वर्क एक्स है, एंड मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एसओपी में जो आप लिखते हैं दैट व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, तो उस पे भी उनका क्वेश्चंस आता है रिवर्ट में कि आपको यही पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन क्यों चाहिए, व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू अदर स्पेशलाइजेशन, एंड देन दे आल्सो वांट टू नो कि आपको एमबीए ही क्यों करना है, लाइक देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल। तो उसके लिए भी आपको एक रीजन देना पड़ता है। चूज करोगे जिसके लिए आप पिच करोगे, तो आप उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा, देन इट विल हेल्प यू अ बिट। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन आपने कौन सी बताई थी और उसके बेसिक क्वेश्चंस क्या थे आपके लिए? सो मेरा प्रोफाइल इज बेसिकली इनटू डेटा एनालिटिक्स, एंड एनएमआईएमएस का एक स्पेशलाइजेशन है विच इज ऑपरेशन एंड डेटा साइंसेस, जिसके करिकुलम में देर इज अ वास्ट आपका टच ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो मैंने जब उनको बोला दैट आई वांट टू डू इनटू ऑपरेशंस एंड डेटा एनालिटिक्स, तो वो पूरे डेटा एनालिटिक्स में दे जंप इनटू, एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे ऑपरेशंस के भी क्वेश्चन पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो दैट वाज लाइक इट कुड बी अ प्लस फॉर अदर कैंडिडेट्स एज वेल। ऑल्सो जो लोग मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो जिन्होंने मार्केटिंग चूज किया था उनसे भी वो पीस ऑफ मार्केटिंग पूछ रहे थे, एंड हम्म। फाइनेंस से रिलेटेड आपका इकोनॉमिक्स ग्राफ डिमांड कर्व, वो सब भी मतलब पूछ रहे थे, जो भी स्पेशलाइजेशन अगर कोई पर्टिकुलर आदमी बोलता है तो बेसिक क्वेश्चंस एक या दो जो भी हो वो टचअप अगर कर लेंगे तो इट वुड बी गुड। अच्छा, आपने बताया आपका जो पूरा प्रोफाइल था वो डाटा एनालिटिक्स से अलाइंड करता था, तो उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि हमारे पास तो बिजनेस एनालिटिक्स का अलग से प्रोग्राम है, तो आपने उसमें अप्लाई किया या नहीं किया, और अगर कोर क्यों लेना चाह रहे हैं उसे क्यों नहीं लिया आपने, ऐसा कुछ? यस एग्जैक्टली, तो जो मेल पैनलिस्ट है, तो ही सेड मी कि हमारा एमएससी है डेटा एनालिटिक्स में, तो आप एमएससी क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज दैट विल कंप्लीटली अलाइन विद व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए। तो फिर मैंने उन्हें अपना रीजन बताया दैट एमएससी इन डेटा एनालिटिक्स विल नॉट हेल्प मी टू लर्न दोज लीडरशिप स्किल्स एंड दोज बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी स्किल्स विच आई विल बी गेटिंग इन ऑन एमबीए। तो ये एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। चलिए। चलिए, और ये पूरा प्रोसेस जो था आपका 10 से 12 मिनट चला, उसके बाद जब ये प्रोसेस एंड हुआ, इसके बाद भी कुछ था फीडबैक का प्रोसेस, या फिर यहीं पर आपको एग्जिट किया और आप वहां से निकल आए? नहीं, ड्यूरिंग लाइक व्हेन वी वर वेटिंग, तो कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने बोला कि आप ये पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन कर लो विच विल हेल्प यू फॉर योर कैंपस लाइफ, एंड कंप्लीट होने के बाद दे हैव जस्ट टोल्ड मी कि आप अगर आपको घूमना है तो आप कैंपस घूम लो, एंड देन वी आर लाइक गुड टू गो। अच्छा, ग्रुप वहां पर दैट्स इट, शेयर यही किए, था। ग्रुप जो शेयर कर रहे थे वहां के सीनियर शेयर कर रहे थे, या फिर ऐसे ही जो आपकी तरह इंटरव्यू देने आए थे वो शेयर कर रहे थे? नहीं नहीं, स्टूडेंट्स थे, एनएमआईएमएस के करंट स्टूडेंट्स थे। वो हम्म। पर्टिकुलर लिंक्डइन और एमएस टीम्स के ग्रुप्स का लिंक था उनके पास, तो दे वर शेयरिंग दैट, एंड आल्सो दे वर सेइंग कि अगर आपको हॉस्टल्स चाहिए या कोई भी हेल्प फैसिलिटी चाहिए तो आप ये ग्रुप पे ऐड ऑन हो जाओ, वी विल हेल्प यू आउट। तो ये उनका एक ओके। इनिशिएटिव था। मैं इंटरव्यू दे के निकला, आई वाज लाइक कि यार नहीं हुआ नहीं हो, चांसेस आर वेरी लेस, मेरा स्कोर ऐसे भी कम है, एनमेट का लाइक 60% वेटेज वाज ऑन स्कोर्स। तो एंड वॉटसन ग्लेसर और वॉट पीआई का कोई बोल नहीं सकता इज इट गोइंग लाइक ये अच्छा गया है या खराब गया है। तो हम्म। मैं जब वहां से निकला तो आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो मैं तो वॉक करके जूहू चला गया था। बट when I got the result, I was like very happy to see कि I have converted both the HRM and the MBA core program. So scores is like it matters, but
what you do in the detail, it matters more. ओके, सो गाइज ऐसे लो स्कोर होने के बाद भी, बाउंड्री पे स्कोर आने के बाद भी, आप अपना इंटरव्यू अच्छा करके और वेटसन अच्छा करके आप एनएमएमएस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, जिससे कि काम लोगों को पता चले। और बाकी मैं मोहित का जो लिंक्डइन आईडी है वो डिटेल्स में डाल दूंगा, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इनको डायरेक्टली इनको मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो जब भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी प्रिपेयर करें आप। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।